नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, शानदार, तंदुरुस्त, जिंदाबाद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज आज आप लोग को मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर, ये आपका दूसरा है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग को क्या करा है। एक निश्चित राशि 26% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेश की जाती है, ठीक है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। तो यह राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से हमसे जैसे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे करके और हमसे पूछ रहा है तो कितने समय में यह जो है राशि, इट मीन मूलधन जो है दोगुनी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, माना कि मूलधन बराबर 100 रुपया, तो लेट पी बराबर 100 रुपया हम लोग ने मान लिया, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है कितना है, 26% है, 26% है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, कह रहा है जो कितने वर्ष में यह जो है मूलधन जो है इसका दोगुना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अगर यहाँ से अगर हम लोग फर्स्ट ईयर में अगर हम लोग चलते हैं, ठीक है, तो दोस्तों देखिए, जब मूलधन 100 रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 26% है, तो पहले साल में हम लोग को ब्याज कितना मिलेगा, 126 रुपया का ब्याज हम लोग को मिलेगा। और जैसे फर्स्ट साल के लिए आप लोग को चक्रवृद्धि ब्याज और आपको साधारण ब्याज, दोनों ब्याज बराबर रहता है क्या। अब इसी तरह दोस्तों हम लोग यहाँ पर निकालेंगे इसका सेकेंड ईयर का, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में जो हम लोग को ब्याज मिलेगा, तो वो हम लोग को 126 पर मिलेगा, ठीक ना। तो 126 का हम लोग निकालेंगे कितना, 26%, ठीक ना। तो अगर 126 का हम लोग 26% निकालते हैं, तो हम लोग को एज ए इंटरेस्ट के तौर पर कितना मिलेगा, 32 रुपया 76 पैसा, ठीक ना, 32.76 रुपया मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद इत हम लोग का इंटरेस्ट है, ठीक ना। और जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग इंटरेस्ट को जोड़ करके डाल देते हैं किस पर, मूलधन पर, क्या, तो वही चीज हम लोग का अमाउंट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा साल में जो है हम लोग को किस पर ब्याज लगेगा, इ तक खैर 37 रुपया रहबे करेगा। अब प्लस में कौन, 37 रुपया और प्लस में 100 रुपया, ठीक ना। तो सॉरी 100 रुपया तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो तीसरा साल में जो है, तीसरा साल में हम लोग को कितना हो जाएगा, 158.76 रुपया हो जाएगा, ठीक ना। चूंकि 126 रुपया तो है ही, 126 में कौन, देखिए 126 में हम लोग 32.76 को यहाँ पर जोड़ेंगे, तो 76 का 76 हो गया, फिर 6 2 8, 3 2 5, 1 1, मतलब तीसरा साल में जो है हम लोग को इस पर जो है ब्याज देना होगा, मतलब 158.76 रुपया पर। तो यहाँ से दोस्तों देखिए, अगर 158.76 पर अगर हम लोग को 26% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, ठीक ना। तब यहाँ से जो हम लोग इसको काटपीट करेंगे, तो यहाँ से पॉइंट उड़ा करके यहाँ पर हम लोग डबल जीरो बैठा लेंगे क्या। तो यहाँ से हम लोग डबल जीरो बैठाते हैं, और उसके बाद हम लोग 158.76 गुने 26 को करते हैं, और तब नीचे में इसको हम लोग 10,000 से भाग देंगे, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 41.2776 आ जाएगा, ठीक ना। तो ये तो दोस्तों हम लोग का क्या हुआ, एज ए इंटरेस्ट हुआ, मगर हम लोग को चाहिए क्या, अमाउंट चाहिए क्या। तो अगर हम लोग 158.76 में 158.76 में हम लोग 41.27776 को ऐड करते हैं, तो लगभग 200 से हम लोग प्लस में पहुंच जाते हैं। तो 6 7 6 7 13, 7 2 9 1 10, हाथ में लगा 1 8 1 9 1 10, 5 4 9 1 10। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 200 से ज्यादा में आ गए क्या। तो देखिए हम लोग के पास मूलधन कितना था, 100 रुपया था, और अभी वर्तमान में जो है हम लोग को अमाउंट के तौर पर 100 रुपया का दोगुना आ गया। तो भैया ई के आने में कितना समय लग गया आपको, मतलब 3 साल का समय लग गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी समय बराबर कितना आ जाएगा, 3 साल आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपको कैलकुलेशन थोड़ा, इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन थोड़ा सा है, इसलिए आपको कैलकुलेशन करना ही होगा, नहीं तो दूसरा इसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होगा। देखिए क्या करा 66,300 रुपया को ए और बी में इस प्रकार विभाजित करे कि ए को 8 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली राशि बी को 10 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली राशि के बराबर है, ठीक बात है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज में कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो दोस्तों देखिए, ऐसा सवाल में है ना, जिसके पास समय जितना कम रहेगा ना, उसको पैसा जो है उतना ही अधिक मिलेगा, और जिसके पास समय जितना अधिक रहेगा पैसा उसको कम रहेगा। तो मतलब अभी के जमाने में जो व्यक्ति के पास अगर एक्सपीरियंस है, तो वो व्यक्ति अगर आपको समय कम भी देता है, तो उसका पेमेंट क्या रहता है, उसका पेमेंट एक्स्ट्रा रहता है, समझे गए। तो बस वही बात आपको यहाँ फॉलो होगा। तो देखिए दोस्तों, दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है
एगो व्यक्ति क्या है, बी है, ठीक है। तो ए जो है पैसा लगाता है 8 वर्ष के लिए और बी आपको लगाता है 10 वर्ष के लिए, ठीक है। यहाँ से हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% का है। तो दोस्तों 10% का मतलब क्या होगा, 1/10 मतलब पैसा जो है 10 से 11 होगा क्या। और समय हम लोग के पास कितना है, समय हम लोग के पास 2 वर्ष है, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम लोग बी को अगर हम लोग 10 रुपए देते हैं तो भैया मेरे ए को हम लोग को कितना देना होगा, 11 रुपए देना होगा। और आपस में दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है, ठीक है। और यहाँ हम लोग इसका स्क्वायर कर लेते हैं, क्या है कि समय कितना है, समय 2 वर्ष का है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 हो जाएगा। अब जो है इसी दोनों का योग जो है किसके बराबर है, 66,300 के बराबर है। इट मीन्स 100, 121 और 100 मतलब आप लोग को क्या होगा, 221 हो गया, ठीक ना। तो 221 यूनिट का वैल्यू यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। 221 यूनिट का वैल्यू हमको क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। कितना गिवन है, तो 66,300 रुपये गिवन है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 यूनिट मतलब यहाँ से 3 बार में मतलब 300 हो गया एक यूनिट का वैल्यू, ठीक है। तो हमसे पूछा है क्या, ए और बी को जो भी राशि प्राप्त होगा वही हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो हमको जब एक का वैल्यू जब हमारे पास निकल गया है 3, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग इसको कर लेंगे 100 गुने 3, 300। तो इट मीन इसका वैल्यू 300 पर 4 को 0 हो जाएगा। और यहाँ भी अगर हम लोग कर लेंगे इसमें मल्टीप्लाई 3 से, तो 3 3 गुना 6, 3 के 3 के बाद 2 0 मतलब 36,300 मिलेगा ए को। और आपको 30,000 रुपया मिलेगा बी को। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है एक योजना में 3 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि का निवेश किया जाता है, ठीक है। जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। पहले 2 वर्षों के दौरान योजना में क्रमशः 80% और 60% के दर से वृद्धि प्रदान की गई, लेकिन तीसरे वर्ष के दौरान 40% की गिरावट आई। तो तीनों वर्ष के लिए कुल ब्याज दर कितना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर तो हम लोग को जैसे कि आपको मूलधन के बारे में भी नहीं पता है, तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं। लेट माना कि मूलधन बराबर क्या, 100 रुपया को मान लिए, ठीक है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है ना सारा खेला किस पर है, सारा खेला आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही है। तो देखिए पहला तो हमको 100 रुपया का मूलधन था, ठीक ना। और पहला रेट के साथ क्या हुआ है, पहला रेट के साथ इसमें जो है आपको पहला रेट में इसमें 80% का वृद्धि हुआ है, दूसरा में 60% का वृद्धि हुआ है, लेकिन तीसरा बार में जो है 40% की क्या हुआ है, गिरावट हुआ है, ठीक है। तो हम लोग 100 का निकालेंगे 180%, ठीक है, जो कि इसमें वृद्धि हुआ है। फिर 60 का 160%, मगर जब भी हम लोग आ जाएंगे 40% पर, तो 100 में से 40 किया तो भैया हमारे कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। तो बस अब जो है हम लोग इसी को अपना काटपीट देखते हैं पूरा करके, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया, ठीक। फिर यहाँ भी डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया। फिर 1 से एक कैंसिल हो गया। अब दोस्तों देखिए 18 16 गुने 6, ठीक है। तो 18 से 108, 108 गुने 16, 108 गुने 16 बट्टा में 10, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग करते हैं तब जैसे 108 गुने 16 करते हैं तब कितना आ जाएगा, 17 28 आ जाएगा। और हमको 10 से भाग भी देना है क्या, नहीं 172 8 मतलब 1728 आ जाएगा, ठीक ना। 108 गुने 16 कीजिएगा तो तब भैया मेरे 1728 आ जाएगा। अब 1728 में अगर हम लोग 10 से भाग देंगे तो 172.8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो कह रहा है 40% की गिरावट है, तो तीनों वर्ष के लिए कुल ब्याज का दर क्या, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए तो ई जो आया है, तो ई तो हम लोग को पास क्या आया था, एज ए अमाउंट के तौर पर हम लोग को प्राप्ति हुआ है क्या, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम लोग ने मूलधन माना था 100 रुपया, ठीक है। तो हम लोग के पास अमाउंट कितना आया, 172.8 आया। तो यहाँ से हम लोग पॉइंट उड़ा करके 1 हम लोग यहाँ पर आराम से बिठा सकते हैं क्या। समय जो है ना, समय कर रहा है, लेकिन तीसरे वर्ष के लिए, ठीक है। तो तीनों वर्ष के लिए कुल ब्याज दर क्या है। अब यहाँ से समय हमारे पास कितना है, 3 वर्ष है क्या। तो अब हम लोग दोस्तों अगर देखते हैं तब तो 1000 जो है किसका क्यूब है, 1000 जो है आपको 10 का क्यूब है। तो चलो 10 का क्यूब है। अब 12 अब 17 72 किसका क्यूब है, 12 का क्यूब है, ठीक है।
अब दोस्तों देखिए, अब 10 से 12, 10 से 12, 10 से 12, तो यहाँ से हम लोग इसका रेट नहीं निकाल सकते हैं क्या, ठीक है। तो रेट बराबर क्या, मिश्रण माइनस मूलधन, मिश्रण 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 माइनस मूलधन, मतलब 12 में से 12 में से क्या 10, अब भैया कितना होगा, 2 हो गया क्या, तो आई इंटू 100 बट्टा में पी, बट्टा में पी, तो 0 से 0 कैंसिल, मतलब 10 तो 20% जो है आप लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त होगा, ठीक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, देखिए कह रहा है 5,760 रुपए की राशि प्रति वर्ष एक निश्चित दर प्रतिशत से 4 वर्षों में इतना रुपया और 12 वर्षों में 100 रुपया हो जाती है, ठीक है। जबकि ब्याज दोनों मामले में वार्षिक रूप से संयोजित है, तुमको x का मान ज्ञात करना है। मतलब 5,760 रुपया क्या है, ये हम लोग को एज ए प्रिंसिपल है, ठीक है। तो 4 वर्षों में राशि जो है 7200 रुपया हो जा रही है, ठीक है। और फिर कर रहा है 12 वर्ष में 100 रुपया हो जाती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मतलब 4 4 8 12, देखिए अगर कोई मूलधन है, ठीक ना, देखिए ये मेरा पी हो गया, तो हम लोग पास मूलधन ये कितना है, 57 60 है क्या, तो देखिए यहाँ से मूलधन 57 60 रुपया है। तो भैया मेरे इस 4 वर्ष में ये क्या बनेगा, एज ए अमाउंट बन जाएगा क्या, कह रहा है 4 वर्ष में वो कितना ये हो जा रहा है, 7200 रुपया ये हो जा रहा है, 4 वर्ष में यह पैसा 7200 रुपया हो जा रहा है, और 12 वर्ष में 100 रुपया हो जाते हैं। यहाँ से इसको 12 वर्ष आने के लिए फिर यहाँ पर हमको 4 वर्ष इसको देना होगा, फिर 4 वर्ष हमको इसको देना होगा, उसके बाद ना जाकर के ये 12 वर्ष होगा, 4 4 8 12। तो यहाँ जाकर के मतलब यहाँ पर जो पैसा हम लोग को प्राप्ति होगा वह पैसा हमको फाइंड करना है। तो यहाँ भी भैया मेरे कुछ ना कुछ पैसा बनेगा क्या, यहाँ भी कुछ पैसा बनेगा क्या। तो देखिए अगर पहले हम लोग इसका ही रेशियो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं क्या, तो लीजिए पहले तो इसको हम लोग 0 से 0 को हम लोग काट लेते हैं, उसके बाद देखते हैं काट के कितना बार में काट रहे हैं। अगर इसको काटते हैं तो 18 से 18 चौक 72 क्या, तो 18 से 18 54 54 55 56 57, तो फिर 18 26, मतलब 18 से 32 बार में, 18 चौक 72, मतलब 18 से 40 बार, ठीक है। उसके बाद भी 8 से 8 चौक 32, 8 से 8 पंचे 40, मतलब मूलधन और अमाउंट का हम लोग का रेशियो कितना का गया, 4:5 का अमाउंट पर आ गया। तो अब जो है ये आपको 4 साल के बाद जो फिर 4 साल के बाद जो हम लोग को अमाउंट यहाँ पर मिलेगा, तो उसके लिए आपको ये जो है ये 5 का रेशियो उस मतलब 4 साल के बाद जो अमाउंट हम लोग को मिलेगा, तो उसके लिए ये जो अमाउंट है ना, ये एज ए प्रिंसिपल के रूप में ये काम करेगा। और फिर जो है फिर आप लोग को अंतिम साल के लिए जो अमाउंट हम लोग को मिलना चाहिए, तो उस पर जो है ये अमाउंट जो है आपको एज ए प्रिंसिपल के तौर पर ही काम करेगा, ठीक है। तब इसीलिए यहाँ पर जो है मतलब जो राशि हम लोग को प्राप्त होगा उसका 5 इंटू 4 टाइम, ठीक ना, मतलब 5 गुने 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या 7200 का 5/4, और फिर यहाँ भी हो जाएगा क्या 5/4, तो 7200 का मतलब इस 7200 का हम लोग 25/16 आराम से हम लोग कर सकते हैं। तो 7200 का 25/16 अगर हम लोग यहाँ से करते हैं, तब यहाँ से अब इसको हम लोग को काटपीट करना हो क्या, तो 8 से 8 9 72, फिर 8 से 8 दूनी 16, फिर 2 से 450, और 450 के बाद अब तो कटने वाला है नहीं, तो 450 गुने 25 अगर हम लोग करते हैं तो आ जाएगा 11,250 रुपया जो है हम लोग को आराम से x का वैल्यू जो है यहाँ पर 11,250 रुपया की हम लोग को प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर 11,250, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कह रहा है। अतुल ने 12,000 रुपये की राशि उधार ली, ठीक है, और प्रथम वर्ष के अंत में इतना रुपए का भुगतान किया और दूसरे वर्ष के अंत में इतना रुपए का भुगतान करके इसे चुकाने के लिए सहमत हो गया, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, ठीक है। तो देखिए इसको जो है ना, इसको हम लोग अगर ऑप्शन से उठा लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्या। देखिए अगर अतुल ने 12,000 रुपए की एक राशि उधार ली और प्रथम वर्ष के अंत में 48 रुपया, दूसरे वर्ष के अंत में 9240 रुपए का भुगतान करके इसे चुकाने के लिए सहमत हो गया, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। तो दोस्तों देखिए अगर 12,000 पर अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं, तो 12,000 का अगर हम लोग निकालते हैं कितना 110%, मतलब 10% का इट मीन 110%, ठीक है। तो यहाँ से परसेंटेज से 00 कैंसिल हो गया है, ठीक ना।
तो 11 गुने 12 मतलब क्या 132, मतलब 132 पर डबल जीरो, 132 पर डबल जीरो हो गया। अब जो है मतलब इसका तो हम लोग ने 10% निकाल लिया। अब उसके बाद इसमें से 4800 रुपया जो है हम लोग उसको पेमेंट कर दिए। तो जो रेस्ट अमाउंट बचेगा वो हम लोग पास कितना बचेगा, 8400 रुपया बच जाएगा, ठीक ना। 8400 बचा। अब फिर अगर हम लोग 8400 का अगर हम लोग 110% निकालते हैं, 110%, तब हम लोग पास कितना देगा, जीरो का जीरो, तो 84 गुने 11, ठीक ना। तो 84 का 84, 84 का 84, तो 4 8 4 12 और 8 1 9 के बाद एक जीरो और, मतलब 9240, ठीक ना। तो यही बात हमसे हमसे वो पूछना ही चाह रहा है। तो कह रहा है दूसरे वर्ष के अंत में उसने 9240 रुपया का भुगतान किया। तो दोस्तों देखिए पहला वर्ष में हम लोग ने कितना का भुगतान किया, तो भाई 8400 मतलब 4800 रुपया का भुगतान हम लोग ने उसको कर दिया। तो उसके बाद हम लोग को कितना और बचा, तो भैया 8400 बचा। तो भाई 8400 में से अगर हम लोग इसका 110% निकालते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9200। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी आपको क्या करा है, तो दूसरे वर्ष में उस व्यक्ति ने 9240 रुपया का भुगतान किया था। यहाँ भी तो हम लोग ने कितना का भुगतान किया था, 9240 का भुगतान किया। इसीलिए जो है हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 10%। तो इसको हम लोग जो है बाई ऑप्शन ही इसको हम लोग अपना ट्राई कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए 10%, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। ए और बी एक साथ 7% प्रति वर्ष की दर से इतना रुपए की राशि इस प्रकार उधार ली कि ऋण चुकता करने के लिए ए ने उधार लेने वाले दिन से 3 वर्षों के बाद उतनी ही राशि का भुगतान किया जितना राशि का भुगतान बी ने 4 वर्षों के बाद किया था। ए के द्वारा उधार ली गई राशि क्या है, ठीक है दोस्तों। देखिए कह रहा है ए तथा बी ने एक साथ 7% प्रति वर्ष की दर से इतना रुपए की राशि इस पर उधार ली कि ऋण चुकता करने के लिए ए ने उधार लेने वाले दिन से 3 वर्षों के बाद, ठीक है, 3 वर्षों के बाद उतनी ही राशि का भुगतान किया जितनी राशि का भुगतान बी ने 4 वर्षों के बाद किया। तो देखिए कह रहा है ए जो है और बी है, ठीक ना। तो ए जितना पैसा 3 वर्ष के बाद किया, बी जो है उतना ही पैसा 4 वर्ष के बाद किया। तभी हमारे दोनों में समय का अंतर कितना का हो गया, 1 साल का अंतर हो गया, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो ए द्वारा उधार ली गई राशि क्या है, ठीक है। तो ए का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7% है, मतलब दोनों का, ठीक है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 7% है तो 7% का मतलब क्या होगा, 7/10 हो गया, 7/10, ठीक है। तो मतलब 100 से 107 हो रहा है, 100 से 107 हो रहा है क्या। तो अगर ए उधार लेने वाले 3 वर्षों के बाद, तो ऑटोमेटिक है जिसके पास समय कम रहेगा उसको पैसा ज्यादा मिलेगा क्या। तो ए हो गया, बी हो गया। तो अगर बी को 107 रुपया मिलेगा तो ऑटोमेटिक है ए को कितना मिलेगा, 100 रुपया मिलेगा, ठीक है। तब दोनों का योग, क्योंकि यहाँ पर समय जो है ना, समय हम लोग का अंतर 1 ही साल का है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट योग ही लेंगे। तो 1 से 100 मतलब 207। तो 207 यूनिट का वैल्यू हम लोग के पास कितना है, 51,750 है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 250 हो जाएगा। तो पूछा क्या है, ए ने कितना राशि उधार लिया, तो ए मतलब 107। तो 107 गुने कितना हो जाएगा, 250, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 26,750 रुपया जो है ए को रुपया मिलेगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। देखिए क्या कर रहा है एक निश्चित ऋण को इतना रुपए की 2 अर्धवार्षिक किस्तों में वापस की जाती है, ठीक है। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष हो तो ऋण पर कितना ब्याज का भुगतान किया जाएगा। मतलब यहाँ से जो है दोस्तों हम लोग को एज ए इंस्टॉलमेंट वाला इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो देखिए कह रहा है इतना रुपए की 2 बराबर अर्धवार्षिक किस्तों पर वापस किया गया। मतलब रेट भी जो है ना, रेट भी हम लोग को क्या है, हाफ ईयरली है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हम लोग को 8% है, तो 8% का मतलब दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/25 क्या। तो पहले तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 4%, 4, क्योंकि रेट क्या है, हाफ ईयरली है रेट, ठीक है। तो जब भी रेट हाफ ईयरली तो ऑटोमेटिक मेरा आधा हो जाएगा। तो 4% का मतलब ये क्या होगा, 1/25, क्योंकि 4 का 1 को, अच्छा 25, सॉरी 25 के 100। अब समय जो है, समय जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली है तो समय ऑटोमेटिक मेरा क्या हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ क्या 25 से 26 हो रहा है, ठीक है।
तो 25 रुपया से 26 रुपया हो रहा है, ठीक है। तो ई भी, ई तो मेरा पी है, ई मेरा ए हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा साल में जो है, दूसरा साल में हम लोग यहाँ 25 का करेंगे स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर हम लोग करेंगे 676। तो जैसे ये दोनों है ना, ये दोनों मेरा क्या है, इंस्टॉलमेंट है, ठीक ना। तो किसी भी हाल में जो है दोस्तों इंस्टॉलमेंट जो है हम लोग का बराबर होना चाहिए। दोनों दोनों हम लोग का क्या है, इंस्टॉलमेंट है, और किसी भी हाल में हम लोग का इंस्टॉलमेंट बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको 26 से गुना करना जरूरी हो जाएगा, तो यहाँ पर 26 से गुना करना हम लोग को मजबूरी हो जाएगा, ठीक ना। अब 25 गुना 26, 25 गुना 26 ये कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा, ठीक। तो 650 और 625 ये कितना हो जाएगा आप लोग को, 1375 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ देखिए, यहाँ 676 और 676 कितना हो जाएगा, 1352 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसी जो है कर रहा है एक निश्चित ऋण को 6,760 रुपया की 2 अर्धवार्षिक किस्तों पर वापस किया गया। मतलब इसी 676 यूनिट का वैल्यू हम लोग के पास कितना इधर रखा है, 6,760 रुपया। तो यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जब एक यूनिट का वैल्यू 10 हो गया तो हमसे पूछा क्या है, तो ऋण को कितने ब्याज का भुगतान किया गया। मतलब यहाँ से दोनों का अंतर ही हो जाएगा CI क्या, ठीक है। तो दोनों का अंतर ही कितना हो जाएगा, 77 का हो जाएगा। जब एक बराबर 100 है तो भाई 77 बराबर क्या हो जाएगा, 70 100 मतलब 770 रुपया हो जाएगा। 770 रुपया जो है हम लोग को एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। तो आप लोग का इंस्टॉलमेंट वाला फर्स्ट क्वेश्चन था, इसीलिए समझाते हुए इतना टाइम लगा है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या कर रहा है। एक निश्चित राशि 15% के वार्षिक ब्याज दर पर जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो इतना वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, तो वह राशि क्या मतलब हो जाती है। दैट मीन्स ये क्या है, ये हम लोग को अमाउंट के तौर पर अमाउंट ही दिया है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से जो है हम लोग पास रेट कितना है, 15% है, और समय जो है 2 बरस 2/5 है। तो दोस्तों देखिए पहला बरस के लिए रेट कितना रहेगा, 15% रहेगा। फिर आप लोग को दूसरा बरस के लिए रेट कितना रहेगा, 15% रहेगा। मगर तीसरा बरस के लिए 15 का 2/5 रहेगा, मतलब 15 और 3 दूनी 6% का आपको तीसरा बरस पर रेट चलेगा। तब जैसे 15% का मतलब क्या होगा, 3/20 हो गया। फिर 15% का मतलब क्या, 3/20 हो गया। तो 6% का मतलब क्या होगा, तो 2×6 मतलब 3/50 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये मेरा P है, ये मेरा A है, ठीक है। समय हम लोग के पास कितना है, समय जो है 2×2/5 बरस है, ठीक है। इसीलिए आपको पहला बरस का हो गया, ये आपको दूसरा बरस का हो गया, ये आपको 2/5 बरस का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए अब कोई राशि जो है 20 से क्या हो रहा है, 23 हो रहा है, मतलब 20 से आपको 23 हो रहा है। फिर राशि जो है आप लोग को 20 से 23 हो रहा है। फिर राशि 50 से कितना हो रहा है, 53 हो रहा है। और सारा खेला जो है एक राशि पर हुआ है, इसीलिए इसमें क्या होगा, आपको गुना हो जाएगा दोनों में, ठीक है। तो 5 गुना 10, 10 गुना 20 मतलब 5 गुना 10, 10 गुना 20 मतलब 20 पर हो जाएगा 3 को 0 क्या मतलब 20,000। अब अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से अच्छा, चूंकि यहाँ पर क्या है आपको मतलब कटने वाला ही है कोई चीज, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। 23 गुने 23 गुने 53 बराबर इसका वैल्यू क्या दे रखा है, 420.55, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग अगर इसको काटते हैं तो मतलब आपको 23 से कितना बार में आपको कट जाएगा, 23 से 182.85 बार में कैंसिल होगा, 182.85। फिर आपको जो है 23 से आपको कैंसिल होगा 7.95 टाइम्स में। फिर आपको 53 से कैंसिल हो जाएगा 0.15 टाइम्स में, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या, तो वह राशि इट मीन हम लोग से पूछा कि वह मूलधन ज्ञात कीजिए। तो भैया मेरे 20,000 में अगर हम लोग 0.15 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 15 गुना 30, उसके बाद 30 के बाद हम लोग 00 हटा देंगे तो मतलब कितना हो जाएगा, 3,000 रुपया जो है हम लोग को एज ए प्रिंसिपल के तौर पर प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखा जाए क्या कर रहा है। देखिए कर रहा है किसी ऋण को 44,100 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया है। यदि कुल वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है, तो कितना का भुगतान किया गया। मतलब ये भी जो है ना, ये भी क्वेश्चन जो है आपको एज ए इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन जैसा मैंने अभी आपको तुरंत बताया। तो दोस्तों देखिए रेट हम लोग के पास कितना है, 5% है।
तो देखिए 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 रेट 5% था, 5% को देखते मात्र हम लोग का मन में ख्याल आना चाहिए क्या 1/20, ठीक है। तो ये मेरा पी हो जाएगा, ये मेरा ए हो जाएगा, ठीक है। तो जब पी मेरा 20 है तो भाई इंस्टॉलमेंट मतलब अमाउंट मेरा मेरा क्या होगा 21 आ जाएगा। तो हमको कितना वार्षिक किस्तों में चुकाना है, तो 2 वार्षिक किस्तों में, ठीक ना। तब तब इसके फर्स्ट साल में तो मेरा 20-21 हो गया, सेकंड साल में जस्ट इसका एक्सपायर हो जाएगा, मतलब 20 का एक्सपायर कितना हो जाएगा 400, 21 का एक्सपायर कितना हो जाएगा 441। तो किसी भी हाल में जो है ना इंस्टॉलमेंट जो है इंस्टॉलमेंट हम लोग का बराबर होना चाहिए था। बराबर होने के लिए 21 × 21 जब 21 से गुना यहाँ किए तो ऑटोमेटिक हमको यहाँ से भी है, यहाँ भी जो है हमको 21 से ही इसका मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 20 × 21 कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा, ठीक है। तो 420 × 420 प्लस में 400 ये कितना हो जाएगा 820 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसको हम लोग जोड़ लेते हैं तो 441 × 441 प्लस 441 तो मतलब 882 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है दोस्तों मतलब 441 का वैल्यू हम लोग को गिवन है, कितना है 44100 गिवन है। तो यहाँ से एक का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, मतलब एक का वैल्यू हम लोग को 100 आ जाएगा क्या। तो हम लोग से पूछा क्या है, पूछा है हम लोग से इसका आप लोग को जैसे सी आई बताइए, तब ए माइनस पी इट मीन सी आई। तो सी आई बराबर कितना हो जाएगा 80 या 20 है, मतलब 62 आ जाएगा। जब एक का वैल्यू 100 है तभी हमारे 62 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6200 नहीं आ जाएगा। तो यही जो है आप लोग को सी आई इसका हो जाएगा 6200 रुपये, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखिए क्या कर रहा है 18,000 रुपए की राशि 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर से उधार दी जाती है, ठीक है। तो तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले तो दोस्तों हम लोग इसका 1 साल का एसआई निकाल लेते हैं। 18,000 का 10% निकालते हैं तब यहाँ कितना हो जाएगा 18,000 का 10% 1800 हो जाएगा, ठीक है 1800 हो गया। अब जो है हम लोग को तीसरा साल और चौथा साल में इसका जो है ना अंतर ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए 1 साल के लिए 1 घर, 2 साल के लिए हम लोग बना लेंगे 2 घर, इसी तरह 3 साल के लिए बना लिए 3 घर, और हम लोग को कहाँ तक जाना है 4 साल तक जाना है, 3 साल और चौथा साल, ठीक है। तो देखिए पहला साल में तो भाई एस आई और सी आई दोनों बराबर रहते थे 1800 चारों साल में हमको बैठा देना होगा। यहाँ तक किसी भी भाई बंधु को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्या। अब दोस्तों देखिए अब दूसरा साल में हम लोग 1800 का क्या निकालेंगे 10%, 1800 का 10% कितना 180 हो जाएगा। उसके बाद इसका मतलब डबल हम लोग करते हुए चले तो 18 × 36 18 × 54, ठीक है। फिर यहाँ हम लोग करेंगे 180 का 10%, 180 का 10% कितना 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर 180 प्लस 360 मतलब 540 का हम लोग यहाँ से निकालेंगे 10%, तो 540 का 10% कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका हम लोग निकालेंगे 10% तो कितना होगा 1.8 हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या बोला है तीसरा साल और चौथा साल का आप उनको अंतर ज्ञात करिए। तो दोस्तों देखिए पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल, तो ई वाला जो हम लिखे हैं रेड वाले लाइन से, तो वो मेरा एसआई होता है, ठीक है। और तीसरा साल और चौथा साल कर रहा है तीसरे साल और चौथे साल के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए तीसरा साल का वैल्यू मेरे पास कितना है 360 प्लस में 18 है, चौथा साल का वैल्यू कितना है 540 54 और 1.8 है। तो बस निकाल लीजिए अंतर। तो 360 प्लस 18 माइनस 540 प्लस 54 प्लस में 1.8, ठीक है। अब सबको अगर जोड़िएगा तो यहाँ से कितना रहेगा 378 आ जाएगा, और इसको जोड़िएगा तो 595.8 आ जाएगा, और दोनों को माइनस कीजिएगा तो 217.8 रुपए का अंतर आपको प्राप्ति हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखिए क्या कर रहे हैं। इसको एक और तरीका से हम लोग बना सकते थे, उसको बाद में अपना कभी देख लिया जाएगा। देखिए दोस्तों अब क्या करें 31,250 रुपए की एक राशि पर 12% प्रति वर्ष के दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की दर 8 माह को, मतलब ब्याज की दर जो है ना 8 माह से हो जाए। तो ऐसा क्वेश्चन दोस्तों जब मैंने एनटीपीसी का मेंस देने गया था तो हर शिफ्ट में लगभग ऐसा क्वेश्चन आ रहा था। अब दोस्तों देखिए कह रहा है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 माह पर संयोजित हो, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को रेट कितना दे रहा है 12% का रेट दे रहा है, ठीक है। और आठे माह पर ब्याज हम लोग को संयोजित करना है। तो दोस्तों देखिए इसको निकालने के लिए परसेंटेज के परसेंट और 8 बटे हम लोग कर लेते हैं 12, तो 12 से 12 कैंसिल, मतलब रेट हम लोग पास फाइनल रेट कितना है 8%। अब समय भी हम लोग को यहाँ से निकालना होगा, समय कितना है 2 बरस है, ठीक है। तो 2 बरस मगर यहाँ जो है आपको 8 महीना पर ही संयोजित हो रहा है, तो 2 × 12/8
तो 2 से 2 चौके 8, 4 से 4 3 12, मतलब यहाँ जो है समय जो है हम लोग को कितना आ गया, 3 साल आ गया। अब हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 8% समय आ गया 3 वर्ष, तो आराम से हम लोग ब्याज निकाल सकते हैं क्या। तो मूलधन कितना है 31,250 है, 31,250 हम लोग निकाल लेते हैं 8%, कितना आ जाएगा 8% निकालिएगा तो 2500 आ जाएगा, 2500, फिर 2500 का निकाल लीजिए 8%, तो दशमलव मतलब 200 आ जाएगा क्या, 200 आ जाएगा, 200 1 साल 2 साल, और फिर हम लोग को 8% इसका निकालना आ जाएगा, तो परसेंट 16, ठीक है। समय कितना है 3 साल है, तो दोस्तों 3 साल के लिए हम लोग ने बताया था क्या, इसमें 3:1 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है क्या, तो 3 और 1 से। अगर इस नियम पर बनाइएगा तो आपको 3 साल के लिए आपको ध्यान में रखना होगा 3:1, ठीक। अब देखिए 25 से 75, 2 तिहाई 6 और 16 कम 16, अब सबको जोड़ लीजिए, यही आपका क्या है, यही आपका एज इंटरेस्ट के तौर पर आ जाएगा। सबको जोड़िएगा तो 75 6 6 5 11 मतलब 81, 81 या 16 मतलब 81-16 रुपया जो है आपको क्या होगा एज ए इंटरेस्ट के तौर पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है 81-16, ठीक है। कोई दिक्कत तो है नहीं। और ऑप्शन नंबर बी। अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखिए क्या कर रहा है। देखिए कह रहा है यदि किसी राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है, तो चौथे वर्ष और 5वें वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितना है, मतलब अंतर, निकटतम अंतर क्या है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अगर इसके लिए हम लोग लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज तीसरा वर्ष और चौथे वर्ष के रूप में, देखिए यहाँ जो है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमको क्या दे रहा है, सीआई के तौर पर दे रहा है, कर रहा है 8% प्रति वर्ष की दर से तीसरे वर्ष का क्या है, सीआई कितना 3600 रुपया है। मगर यहाँ पर हम लोग इसको एज ए प्रिंसिपल ट्रीट करते हुए बनाएंगे। देखिए अगर यहाँ से हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% है, ठीक है, तो कर रहा है तीसरे वर्ष का सीआई कितना 3600 है, तो चौथे वर्ष और 5वें वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर कितना है। तो दोस्तों देखिए अगर यहाँ पर हम लोग चौथे वर्ष के लिए इसका हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ठीक ना, तो यहाँ से जो है हम लोग जो मतलब जो तीसरा वर्ष का हम लोग के पास क्या है सीआई है, तो उसको जो है हम लोग चौथा वर्ष में आने के लिए उसको हम लोग एज ए प्रिंसिपल उसको हम लोग ट्रीट करेंगे, ठीक ना। तो 100% का वैल्यू कितना है दोस्तों 3600 है, ठीक ना। तो इट मीन 108% का वैल्यू यहाँ पर हम लोग को कितना हो जाएगा, तो 3600 बटे में 100 गुने में 108, ठीक है। तो डबल शून्य से डबल शून्य हो गया कैंसिल, तो 108 × 36, ठीक ना। तो 108 में हम लोग 36 से गुना करेंगे तो हम लोग के पास कितना देगा 3888 रुपये आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ से इसका 5 साल का हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ दोस्तों 100% बराबर हम लोग को क्या वैल्यू आ जाएगा 3888 रुपया, मतलब जो यहाँ पर हम लोग को एज ए अमाउंट प्राप्त हुआ है, ठीक ना, वही जो है यहाँ पर हम लोग को नेक्स्ट ईयर में एज ए प्रिंसिपल काम करेगा, ठीक है। और फिर 5वें वर्ष में भी हम लोग को 108% का वैल्यू फाइंड करना होगा, तो 3888 बटे 100 × 108, ठीक है। तो यहाँ से तब भाई कुछ कटने सटने वाला है नहीं, इसलिए डायरेक्ट हम लोग इसको गुना कर लेते हैं। तो गुना अगर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 419904, तो नीचे में हमको 100 से भाग भी देना है, तभी हमने 2 अंक के बाद हम लोग ने दशमलव बिठा दिया। अब हम लोग पूछना क्या चाह रहे थे, दोनों ब्याज में कितना का अंतर है, तो अंतर है तो भैया इसको आप माइनस कर लीजिए, क्या माइनस कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिक जो है हम लोग के पास अंतर आ जाएगा। मतलब इस दोनों वैल्यू को अगर हम लोग माइनस ही कर लेंगे तो हम लोग पास अंतर आ जाएगा, मतलब जो बड़ा है उसमें से भैया घटा लीजिए, ठीक है। तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 311.04 आ जाएगा। तो लगभग में इसको हम लोग 311 रुपये नहीं मान सकते हैं, आराम से मान सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखिए क्या कर रहा है। कर रहा है 6.25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में दे इतना की राशि में आज का मान क्या होगा, मतलब हम लोग को अमाउंट दे करके एज ए प्रिंसिपल जानना चाह रहा है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए रेट कितना है 6.25% है, ठीक है। तो 6.25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/16 लिखते हैं, कैसे, तो देखिए 6.25 है, तो पहले तो हम लोग इसका दशमलव उड़ा करके बैठाएं 100, फिर जो है परसेंटेज का हम लोग बैठाएंगे 100, क्या,
तो देखिए 25 से कितना बार में कटेगा, 25 से 25 बार में, 25 से 25 चुके 100, फिर कटा 25 से 100 बार में, तो मतलब 1/16 आ गया। तो वही बात तो हम आपको बोले थे 1/16 आ जाएगा। और समय कितना है, समय हम लोग पास कितना है, 3 वर्ष है। तो यहाँ से हम लोग पी और ए पर अपना खेल लेते हैं। तब मूलधन कितना है 16, तो अमाउंट कितना हो जा रहा है 16, 17 हो जा रहा है क्या। समय कितना है 3 वर्ष, इसीलिए सबका हम लोग कर लेंगे होल क्यूब कर लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखिए 17 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 4913 आ जाएगा। 16 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4096 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू हमको गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका वैल्यू कितना गिवन है, 14,793 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, मूलधन पूछा है, तो इतना गुना हम लोग कर लेंगे 3। तो 6 का 18, किसके पास लास्ट में 8 है, 6 का 18 हाथ में लगा 1, 29 27 28, मतलब डबल 8 किसके लास्ट में, तो एक की गो डबल 8 वाला कितना है 122, 122 मतलब 12,288 रुपया जो है हम लोग को एज ए प्रिंसिपल के तौर पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखिए क्या करना चाह रहा है। कह रहा है यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष 20% चक्रवृद्धि वार्षिक है, ठीक है, और किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष का ब्याज 250 रुपया है, तो 5वें वर्ष में इस राशि पर ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, अगर हम लोग को 2 साल का ब्याज कितना है 250 रुपया है, तो हमको 5वें वर्ष में पूछा है, और इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20%। तो दोस्तों देखिए, अगर 2 साल का, अगर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं CI फॉर 2 ईयर, CI फॉर 2 ईयर्स, 2 साल का ये कितना है 250 रुपया है। ठीक है, 250 रुपया है, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20% है। तो हम लोग यहाँ से तीसरे साल के लिए CI का नहीं निकाल सकते हैं, 250 का कितना 120% निकाल सकते हैं आराम से। यहाँ तक कोई भाई बंधु को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 0 से 0, ठीक है, तो 25 गुना 50, 25 गुना 50, फिर 25 से 25, मतलब 003, मतलब 300 रुपया। ठीक है, 300 रुपया हुआ। फिर अगर हम लोग चौथे साल के लिए अगर हम लोग इसका निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 300 का कितना 120% क्या, दशमलव से दूसरा करना पारते क्षेत्र, मतलब 360 रुपया हो जाएगा क्या। फिर अगर हम लोग निकालते हैं 5वें साल, चूंकि हम लोग को 5वें साल तक ही निकालना है, तो 360 का कितना 120%, 120% परसेंटेज से डबल 0 खत्म। ठीक है, तो 40 गुना 72, फिर 40 का 36, मतलब 432 रुपया जो है आपको 5वें साल में जो है आपको ब्याज के रूप में प्राप्त होगा, 432 रुपया। ये हो गया एकदम आपको प्रोसेस से हो गया, मतलब दूसरा साल में हो गया, फिर तीसरा साल में हो गया, फिर चौथा साल में हो गया, फिर आपको अंतिम आपको 5वें साल में 432 रुपया की प्राप्ति हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 30 का है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 3 वर्षों में इतना रुपए तक बढ़ जाती है यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 20% और दूसरे वर्ष के लिए 40% हो और तीसरे वर्ष के लिए इतना हो, तो यह राशि क्या है। तो दोस्तों देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग मूलधन को हमको यहाँ से मानना ही होगा, जो कि बगैर मूलधन को माने हुए सवाल बनेगा नहीं। तो मानिए लेट P बराबर 100 रुपया हम लोग ने मान लिया। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, मतलब हर साल में जो है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग। तो पहला साल के लिए कितना है 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दूसरा साल के लिए कितना है 40% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तीसरा साल के लिए कितना है 50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हमने पूछा क्या है 3 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाती है, यदि ब्याज इतना हो तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, अगर 100 का 20% हम लोग निकालते हैं तब कितना होगा 20 ही होगा, 100 का 40% क्या होगा 40 होगा, 100 का 50% क्या होगा 50 ही होगा। फिर यहाँ से निकालते हैं दूसरा साल में, तो भाई 20 और 40 मतलब 60 का हम लोग निकालेंगे क्या 40%, नहीं 20 का हम लोग यहाँ से 20 का निकालेंगे क्या 40%। तब 20 का 40% निकालते हैं तो कितना होगा 8 रुपया हो जाएगा क्या, 8 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ जो है, यहाँ हम लोग जैसे 40 और 20 मतलब 60 का निकालेंगे कितना 50%, 60 के 68 का तो 20 40 60, मतलब अब यहाँ जो है हम लोग निकालेंगे 68 का 50%, तो 68 का 50% कितना होगा 34 रुपया, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पूछा यह अमाउंट क्या है, तो अमाउंट यहाँ से हम लोग अपना निकाल लेते हैं, पूछा है अमाउंट पूछा है, तो भाई ब्याज कितना होगा 20 20 20 और
20, 40, 50, 8 और 34, ठीक ना, सबको अगर जोड़िएगा तब भाई कितना होगा, 252 होगा। और इसी 252 का वैल्यू हम लोग को कितना दे रखा है, 50, 40 दे रखा है, 50, 40 दे रखा है। तो यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तब जब पूछा क्या मूलधन क्या है, मूलधन जो है, मूलधन यहाँ पर हम लोग ने कितना माना था, 100 रुपया माना था। तो इसी 100 में जो है यहाँ पर हम लोग 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 20 मतलब 2000 रुपया जो है हम लोग को एज ए प्रिंसिपल के तौर पर प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है, किसी निश्चित राशि पर 20% प्रति वर्ष के ब्याज दर से 2 वर्षों के साथ में कितना है, 250 है। तो मतलब 20 दूना 40% का वैल्यू हम लोग को कितना दे रहा है, 250 रुपया हम लोग को दे रखा है, ठीक है। अब देखते हैं, कह रहा है समान ब्याज दर पर समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, अगर 40% का वैल्यू हम लोग के पास कितना दे रखा है, 250 दे रखा है, तो पहले तो यहाँ से हम लोग उसका मूलधन का वैल्यू फाइंड करना होगा, मतलब 100% का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो 250 बटे 40 गुने में 100, ठीक है। तो यहाँ से 20 पंचे 100, 20 दूनी 40, 2 से 2 एकम 1 को, 2 दूना 4, 2 पंजे 125, 125 इंटू 25 कितना हो जाएगा दोस्तों, 625 रुपया जो है हम लोग को एज ए प्रिंसिपल प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब कह रहा है जो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी समान है और समय भी समान है। हम लोग को निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज इसका निकालना है। तो दोस्तों देखिए, 625 का अगर हम लोग 20%, समय कितना है, समय भी 2 वर्ष है, 1 साल के लिए 1 घर, 2 साल के लिए बना लिया हम लोग ने 2 घर। तो 625 का अगर हम निकालते हैं कितना है, 20%, कलर तरह से चेंजिंग कर सकता है। अगर हम लोग 625 का निकालेंगे 20%, तो उसे तो हम जान रहे हैं कितना होगा, 125 होगा, ठीक ना, 125 हो जाएगा। तो पहले साल के लिए ब्याज कितना होगा, 125 होगा, फिर दूसरे साल के लिए ब्याज कितना होगा, 125 होगा। फिर यहाँ पर हम लोग को 125 का निकालना क्या होगा, 125 का निकालेंगे 20%, ठीक ना। तो 125 का अगर हम लोग 20% निकालते हैं तब यहाँ मेरे कितना आ जाएगा, तो 20% डबल 0, 20 पंचे 100, 5 से मतलब 25 आ जाएगा, 25 आ गया। तो हम लोग पूछा क्या है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा। तो अगर सबको जोड़िएगा तो 125 कितना हो जाएगा, 250 25 मतलब 275 रुपया जो है हम लोग को एज ए सीआई के तौर पर प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्या कर रहा है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, तो ये कितने वर्षों में 81 गुनी हो जाएगी। दोस्तों देखिए, अगर कोई प्रिंसिपल है, ठीक ना, अगर 10 वर्षों में यह कितना हो रहा है, तिगुना हो रहा है, 10 वर्षों में तिगुना हो रहा है, मतलब 10 वर्षों में आपको 3p हो जा रहा है। फिर अगले 10 वर्षों में आपको कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि हमको जाना है 81p तक जाना है। फिर अगले 10 वर्षों में कितना होगा, 9 का 27p हो जाएगा। फिर अगले 10 वर्षों में कितना हो जाएगा, 27 81 हो जाएगा, 81p। तो हमसे पूछा क्या था, तो कितने वर्ष में वो अपने राशि का 81 गुना हो जाएगा। तब यहाँ 81 गुना हो रहा है। अब देखिए, अब समय कितना है, 10, 20, 30, 40, तो समय बराबर कितना हो जाएगा, 40 वर्ष में, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखिए क्या कर रहा है, किसी राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और ब्याज का अंतर इतना है, तो वह राशि क्या है। तो दोस्तों देखिए, अगर हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, समय कितना है, 3 वर्ष है, ठीक ना। तो 10% जब भी हम लोग देखते हैं तो हम लोग के दिमाग में एकदम क्लिक होना चाहिए 1/10, मतलब क्या, 10 का वैल्यू 11 हो रहा है, समय कितना है, 3 वर्ष है, ठीक है। तो चलिए, ये मेरा पी हो जाएगा, ये मेरा ए हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पी मेरा 10 है तो ए मेरा क्या है, 11 है, समय 3 वर्ष है, तो हम लोग ऐसा कर लेंगे क्या, क्यू कर लेंगे क्या, ऐसे भी आराम से बना सकते हैं। तो सॉरी, चाहे यहाँ पर मान लीजिए बना तो हम लोग ऐसा हो सकते हैं, मगर एक ही टाइप पर प्रैक्टिस अच्छा रहता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से हम लोग मान लेते हैं लेट पी बराबर कितना, तो 10 का हम लोग कर लेंगे क्यू। तो 10 का क्यू कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए, समय हमारे पास 3 साल है, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल के लिए 2 घर, 2 साल के 2 घर, 3 साल के लिए 3 घर बना लिए। तो 1000 का हम लोग निकालेंगे क्या, 1/10, तो 1000 का 1/10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये तक है मेरा एसआई का लाइन है, और एसआई हर साल में क्या रहता है, बराबर रहता है। अब 100 का निकालेंगे 1/10, तो कितना हो जाएगा, 10, यहाँ हो जाएगा 20, और 10 का 1/10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ई वैल्यू जो है ना, यही वैल्यू मेरा सीआई माइनस एसआई का अंतर होता है। तो 10, तो कितना, 31, तो 31 यूनिट का वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो 31 यूनिट का वैल्यू कितना है, 155 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
तो हमसे पूछा क्या है, तो वह राशि इट मीन मूलधन क्या है। तो मूलधन हम लोग ने क्या माना था, 1000 रुपये माना था, ठीक है। जब मूलधन हम लोग ने 1000 रुपये माना था तो 1000 गुने हम लोग क्या कर लेंगे 5, इट मीन ये कितना हो जाएगा 5000 रुपया जो है हम लोग को एज ए मूलधन के तौर पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है एक निश्चित राशि वार्षिक दर से एक निश्चित राशि वार्षिक चक्रवृद्धि के किसी निश्चित दर पर निवेश की जाती है जो 5 वर्षों में बढ़कर उतनी ही हो जाती है जो 3 वर्षों में इसमें हुई वृद्धि का 1.188 गुना है, गुणक है। तो परसेंटेज दर निकालिए। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर कोई मूलधन है, ठीक है, कोई मूलधन है, एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से निवेश की गया जो 5 वर्षों में बढ़कर उतनी ही हो जाती है जो 3 वर्षों में हुए वृद्धि से इतना गुना अधिक है। तो दोस्तों देखिए अगर कोई मूलधन है, ठीक है, आपको 3 साल में, ठीक है, 3 साल में जो है इतना गुना हो रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर 3 साल में आने के बाद हम लोग मानते हैं लेट पी बराबर, तो पी अगर हम लोग यहाँ से मान लेते हैं 10,000, चूंकि मतलब इस पॉइंट को हम लोग को हटाना है। अगर मूलधन को हम लोग मान लेते हैं 10,000 मान लिए, तो अब हम लोग जाते हैं कहाँ पर 5 वर्ष के बाद, ठीक है। तो ये कह रहा है तो 5 वर्ष में यह बढ़कर इतना जो 3 वर्ष में हुआ वृद्धि उसका इतना गुना हो जाता है। तो मतलब जो मेरा अमाउंट है, मतलब जो प्रिंसिपल है इसको हमने माना था जो 5 वर्ष में बढ़कर कितना गुना हो जा रहा है, तो 0.1881 गुना हो जा रहा है। तो अगर हम लोग इसमें इतना से गुना करते हैं तो हम लोग पास कितना आ जाएगा 11881 आ गया था। इसका इतना गुना ये हो गया आराम से। अब यहाँ से दोस्तों समय के बीच में हम लोग के पास कितना का डिफरेंस आ गया, 2 साल का डिफरेंस आ गया। यहाँ कितना है 3 साल है, यहाँ कितना है 5 साल है, तो ऑटोमेटिक डिफरेंस हम लोग के पास 2 साल का डिफरेंस हो गया। जब ये 2 साल का डिफरेंस आया, ठीक है, तो ऑटोमेटिक अब तक खैर इस सबको हमको स्क्वायर रूट ही करना होगा, इसका भी और इसका भी, क्योंकि समय में हम लोग का क्या है 2 साल का अंतर है। तो ई किसका हो जाएगा, ई हम लोग पास 100 का वर्गमूल हो जाएगा, ई किसका हो जाएगा, ई 109 का वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ से हम लोग इसका रेट नहीं निकालेंगे, क्या नहीं निकाल सकते हैं। जब ई हमारे पास पी है, ई हमारे पास ए है, तो यहाँ से आप लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है, 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में देखते हैं नेक्स्ट क्या कर रहा है। एक निश्चित दर पर सम संख्या के वर्षों में निवेश किए गए 60,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़कर 63,654 रुपया हो जाती है। यदि यह राशि आधी अवधि के लिए निवेश की जाए तो कितनी हो जाएगी। देखिए दोस्तों अगर कोई राशि है, ठीक है, चलिए कोई मूलधन है, मूलधन कितना है 60,000 रुपया है, 60,000 मूलधन है जो बढ़कर कितना हो जा रहा है 63,654 रुपया हो जा रहा है। तो पहले यह राशि जो है ना आपको टूटी समय के लिए लगाया गया था, ठीक है। अब कह रहा है से इस राशि को जो है आधी समय के लिए लगा दे, मतलब टी समय के लिए लगा दे। तो यहाँ भी जो है दोस्तों हम लोग के पास स्टार्टिंग टाइम कितना था, टूटी था, और टूटी से टी आने के लिए इसमें हमको टी से डिवाइड ही करना पड़ेगा क्या। तो टूटी से हमको टी आने के लिए इसमें टी से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तब ना जाकर हम लोग के पास टी की प्राप्ति होगा क्या। तो 2 से मतलब समय हम लोग के पास कितना आ गया 2 आ गया। तो जब ये समय 2 आया तो पहले तो हम लोग इसको जैसे देखते हैं काट पीट के, अगर भाई कट देगा तो बहुत अच्छा है, नहीं कटेगा तो और अच्छा है। तो 6 से अगर काटते हैं तो 6 कम 1 को नहीं कट रहा है, 60 से क्या 1000 बन, हाँ काटिए इसको। तो 1 के बाद 1 2 3, ठीक है, 6 से ना काट लीजिए, 6 से। चलिए फिर अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 10 9 0 6 कट गया 6 से, क्या ये भी हमको कट गया। अब समय अगर 2 साल का आया तो इसको हम लोग का क्या करना होगा, वर्गमूल निकालना होगा। तो ये जो है हम लोग को 100 का वर्गमूल हो जाएगा, ये जो है हम लोग के पास 103 का वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये दोस्तों यहाँ पर हमने समय को आधा किया, ठीक है, तो ये तो हम लोग के पास पी है, ये हम लोग के पास क्या है ए है, तो 100 रुपया पी है और अमाउंट कितना है 103 रुपया है। अब जो है
अब जो है यहाँ पर हम लोग को निकालना क्या है, समय, समय का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर अगर 100 बराबर हम लोग को मूलधन का वैल्यू क्या गिवन है ना, 100 बराबर कितना है, 60,000 है, ठीक है। तो यहाँ से 1 बराबर क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो 1 बराबर 600, तो 103 गुने 600 क्या, तो 6×18 1 6 मतलब 61,800 क्या, तो यही जो है 61,800 रुपया जो है आपको बढ़ के अमाउंट हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जब यहाँ पर समय टी है तो यहाँ भी आपको एज ए समय को टी दर्शाना पड़ेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखिए क्या कर रहा है। करा है 8% प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई कोई राशि पहले वर्ष के अंत में इतना रुपया हो जाती है, ठीक है। जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक है, ठीक है, जब ब्याज की दर हाफ ईयरली है बोले तो अर्धवार्षिक है, इस राशि पर पहले की तुलना में ब्याज को दोगुने दर से इतना वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हाफ ईयरली है तो जो रेट गिवन रहता है वह कितना हो जाता है, वह आपको आधा हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रेट हम लोग पास कितना है, 8% है, तो 8% का जस्ट आधा, इट मीन रेट हम लोग के पास कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। और समय जो है ना, समय अपने आप से दोगुना हो जाता है, समय जो है 2 साल हो जाएगा, हाफ ईयरली का यही नियम है। तो दोस्तों देखिए 4% का मतलब क्या, 1/25, मतलब कोई वैल्यू 25 से क्या हो रहा है, 26 हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए पी है, ये मेरा ए है, तो और कोई वैल्यू 25 से 26 हो रहा है और समय भी है ना हमारे पास 2 साल है, तो अब हम लोग इसका स्क्वायर आराम से कर लेंगे क्या, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, 26 का स्क्वायर कितना होगा, 676 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी 676 का वैल्यू हम लोग को दे रखा है कितना, 20,280 रुपए, 20,280 रुपए दे रखा है। तो यहाँ से एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जब एक का वैल्यू 30 है तो यहाँ से हम लोग आराम से इसका मूलधन निकाल सकते हैं क्या, तो 625 गुने 30 तक कितना होगा, 18,750 रुपया जो है हम लोग को एज ए प्रिंसिपल के तौर पर प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए कर रहा है, यदि इसी राशि पर पहले की तुलना में ब्याज को दोगुने दर से, मतलब अगर रेट हम लोग के पास कितना था, पहले 8% था, ठीक ना, अब जो है अब हम लोग के पास नया रेट कितना आ जाएगा, 16% आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए न्यू रेट कितना हो जाएगा, 16%, और समय भी हम लोग के पास क्या है, नया है, तो 4×5 = 20, 23, 23/5 वर्ष के लिए समय है। तब हम लोग को करा जाए इसका एसआई फाइंड कीजिए, ठीक ना। तो देखिए अगर इसका हम लोग एसआई फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास मूलधन आ गया, मूलधन करा है उसी मूलधन पर, तो देखिए 18,750, 18,750 ब्याज रखे तो मूलधन में समय गुने दर बटा 100, तो 18,700 पी आर टी, तो पी आर टी कितना है, 23/5 है, अब बट्टे में क्या है, 100 है, ठीक है। अब दोस्तों अब अगर हम लोग इसका काटपीट अगर करते हैं तो काटिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब हम लोग इसको 5 से अगर करना चाहेंगे तो 5 × 15 प्लस 18, 18 मतलब 37, तो 5 से 35 को 36, 37 तो 50, 25 मतलब कितना बार में कटा, 375 बार में आपको कैंसिल हो गया। तो 375 गुने 16 गुने 23 आपको कितना हो जाएगा, तब आपको हो जाएगा 1,38,000, ठीक ना, 1,38,000, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बट्टा में अभी मेरा 10 बाकी है, तो 10 से हम लोगों ने 10 को कैंसिल कर दिया, ठीक है। तब हमारे पास अब हमारे पास कितना बचा था, तब 13,800 बचा क्या, तो यही जो है हम लोग के पास 13,800 जो है एज ए इंटरेस्ट के रूप में हम लोग को मिल जाएगा। कितना कहाँ, 13,800, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखिए दोस्तों क्या करना चाह रहे हैं। 37 कर रहा है, किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से इतना वर्षों का इतना रुपया है, ठीक है। इसी राशि पर इसी दर से इतना वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए 10, तो 10 है 30 मतलब आपको 15% का वैल्यू दे रखा है, ठीक ना। 3 दूनी 6 7/2 ना हो जाएगा, हम सोचे इसको 1/2 देख लिए थे। तो 3 दूनी 6 1 7/2 मतलब 7/2 गुने 10, तो आपको 10 × 2 × 10 मतलब 35%, ठीक ना। 35% का वैल्यू हम लोग को कितना दे रखा है, 2,940, ठीक है। 35% का वैल्यू 2,940 है। तो यहाँ से हम लोग प्रिंसिपल का वैल्यू निकालेंगे आराम से क्या, तो 2940
बट्टे 35 गुने में 100, यहाँ तक देखिए 5 से 35, 5 से 20 बार में, फिर इसको 7 से अगर हम काटना चाहते हैं तो 7 चौका 28, 7 दूनी 14, मतलब 420। और 420 गुने अगर हम लोग 20 करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 0 0, मतलब 840 रुपया जो है हम लोग को उसका जीरो का जीरो, मतलब 8400 रुपया जो है हम लोग को एज ए प्रिंसिपल के तौर पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, अब कह रहा है से इसी राशि पर इसी दर से, मतलब जो हम लोग के पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल सेम रहेगा, ठीक ना, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम रहेगा, मगर समय जो है, समय हम लोग के पास नया समय आ जाएगा, मतलब 2/2/2%। दोस्तों देखिए, पहले वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रह जाएगा, 10% ही रह जाएगा। फिर दूसरे वर्ष के लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, 10% रह जाएगा। मगर तीसरे वर्ष के लिए 10 का 1/2, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रह जाएगा, 5% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग को रह जाएगा। ठीक, तो 5% का मतलब क्या हुआ, 1/20 हो गया, 1/20, 10% का मतलब क्या, 1/10, फिर 10% मतलब क्या, 1/10, मतलब कोई वैल्यू जो है 10 से 11 हो रहा है। ठीक है, मतलब P है, A है, तो वैल्यू मेरा 10 से 11 हो रहा है, फिर वैल्यू 10 से 11 हो रहा है, अब यहाँ जो है वैल्यू 20 से 21 हो रहा है। ठीक है, अब चलिए, सारा खेला मेरा एक ही मूलधन पर रहा है, इसलिए सब में गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, ये हम लोग के पास 2541 रुपया हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का निकटतम वैल्यू बताइए। अब यहाँ से जो है हम लोग को मूलधन का वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो 20,000 का वैल्यू, अगर सॉरी 2000 में है, 2000 का वैल्यू हम लोग पास कितना है गिवन है, 8400 रुपया गिवन है। तो यहाँ से एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग पास एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 250। जब 20 का वैल्यू कितना 8400 है, तो हम लोग से जानना ये क्या चाह रहा है, सीआई का वैल्यू जानना चाह रहा है क्या, तो ब्याज बराबर क्या, मिश्रण माइनस मूलधन क्या, तो अगर 2541 में से 2000 को हम लोग हटाएंगे तो हम लोग पास कितना देगा, 541, तो डायरेक्ट हम लोग कहा नहीं सीआई का वैल्यू ही निकाल ले क्या, तो 541 बराबर कितना देगा, 8400 बट्टे में 2000 गुने में कितना 541। अब इसको अपना काटपीट बचा लीजिए क्या, तो देखिए दोस्तों, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया क्या, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया। अब अगर इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो हम लोग पास कितना आएगा, 45,444 अब बट्टे में 20। अब अगर इसको डिवाइड करते हैं तो हम लोग पास आ जाएगा 2272.2, 2272.2, तो इसी के आसपास में जो है आप लोग को 2272 रुपया जो है आप लोग को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्ति होगा, मतलब 2272, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, 8% प्रति वर्ष की दर से 100 रुपए पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में इतना रुपया का अंतर है, तो एक्स का वैल्यू ज्ञात कीजिए, मतलब 2 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% है, तो 8% का मतलब क्या हुआ, 4 दूनी 8, मतलब 2/25 क्या, 8% का मतलब 2/25। समय कितना है, समय हम लोग पास 2 वर्ष, यहाँ से हम लोग मान लेंगे लेट पी बराबर क्या, जितना समय रहेगा ना इस पर हम लोग उतना का, अगर समय 3 वर्ष है तो हम लोग करेंगे क्यू, समय 2 वर्ष है तो करेंगे स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना है, 625 हो जाएगा। तो बस 2 साल के लिए हमको खेलना है, तो 1 साल के लिए घर, 2 साल के लिए 2 घर। अब 625 का 2/25, 25 625, 50, तो 50, अब 50 का हम लोग करेंगे 2/25, तो 50 मतलब 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ से अंतर, ठीक ना, यहाँ से हम लोग को एज ए इंटरेस्ट के रूप में कितना प्राप्त हुआ, 4 रुपया का हुआ, मतलब अंतर हुआ 4 रुपया, और यहाँ पर अंतर कितना है, 19.20 है, 4 का वैल्यू 19.20 गिवन है, तो हम लोग पूछा क्या, एक्स का मान, मतलब 625 का वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग डायरेक्टली निकालिए लेते हैं 625 का वैल्यू क्या, क्योंकि काटपीट वाला है, बटे 4 गुने में 625, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, उसको काट लीजिए 4 से, तो चुके 16, 16 18 19, मतलब 32, 4 8 32, मतलब 4.8। अब 4.8 इंटू 625, तो भैया हमें कितना हो जाएगा, 3000 क्या, 3000 रुपया जो है एज ए प्रिंसिपल के रूप में काम करेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मतलब 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर दोस्तों नो देखते हैं, देखिए क्या कर रहा है।
कह रहा है 39 नंबर, देखिए कह रहा है 12,000 रुपए की राशि, 12,000 रुपए की राशि प्रति एक वर्ष के निश्चित दर में 3 वर्षों में इतना हो जाती है, ठीक है। जिससे ब्याज दर चक्रवृद्धि है, तो यह राशि चक्रवृद्धि ब्याज की इसी दर से 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी, ठीक है। मतलब 12,000 हम लोग पास क्या मूलधन है और अमाउंट कितना हो जा रहा है, 20,736 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पी का वैल्यू और ए का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए पी का वैल्यू कितना है, 12,000 है, 12,000 हो गया। उसका ए का वैल्यू कितना है, 20,736 रुपया है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से समय का खेला कितना हो रहा है, समय का खेला हम लोग को 3 वर्ष का हो रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ से हम लोग दोस्तों अगर इसको काट पीट कर देखते हैं, तब 12 से इसको हम लोग काटेंगे तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 12 से आपको 1,000 बार में कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह जो है 12 से आपको 1728 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 1,000 जो है दोस्तों किसका किसका क्यू रूट होता है, 10 का होता है। इसी तरह जो है 1728 किसका क्यू रूट होता है, 1728 जो है आप लोग को 12 का क्यू रूट होता है। ये 10 का, ये 12 का। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग रेट नहीं निकालेंगे, रेट कितना हो जाएगा, 2/10 गुने 100, मतलब 20% का रेट हो जाएगा। तो 2/10 गुने में 100, ठीक है। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया हम लोग के पास, 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब देखिए तो कह रहे हैं यह राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की इसी दर से 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। मतलब यहाँ से जो है हम लोग को क्या निकलना है, यहाँ से जो है हम लोग को इसका फिर एज ए अमाउंट निकालना है। तो दोस्तों देखिए 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब 1/5 हो जाएगा क्या। तो 20% का मतलब 1/5, मतलब कोई अगर राशि 5 रुपया है तो वह राशि कितना हो जा रहा है, 6 रुपया हो जा रहा है। अब समय हम लोग के पास कितना है, 2 वर्षों के बाद। तो समय हम लोग के पास जब ये 2 वर्ष आया तो यहाँ भी हम लोग करेंगे स्क्वायर, यहाँ भी हम लोग करेंगे स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग के पास इसका वैल्यू, तो चूंकि मूलधन तो हम लोग के पास गिवन है क्या, तो 25 का वैल्यू हम लोग के पास कितना है, 12,000 रुपया गिवन है, चूंकि बोला है इसी मूलधन पे, ठीक है। तो इसलिए एक का वैल्यू यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा, 480 रुपया हो जाएगा। तो 36 गुने 480 हम लोग को यहाँ से करना पड़ जाएगा। तो 36 गुने 480 अगर हम लोग करेंगे तो कितना जाएगा, 172.80 रुपया जो है हम लोग का आ जाएगा। मतलब यही जो है हम लोग का अमाउंट के तौर पर प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहा है 100 रुपये की एक राशि उधार ली गई, ठीक है, और इसका भुगतान 2 बराबर किस्तों में किया गया है, जिसमें से प्रत्येक किस्त 35,280 रुपया की है। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% की दर है तो हमको एक्स का मान ज्ञात करना है। मतलब जो है हम लोग को यहाँ पर क्या फाइंड करना है, तो एज ए मूलधन फाइंड करना है। तो दोस्तों देखिए जब ये यहाँ पर हम लोग देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो एकदम हम लोग को माइंड में क्लिक होना जैसे 1/20, ठीक है। उसके बाद 2 बराबर वार्षिक किस्त है क्या, ठीक है। तो मूलधन कितना हो रहा है, 20 से 21 हो रहा है। तो भाई पहला साल में 20 से 21 और दूसरा साल में हम लोग इसका स्क्वायर कर लेते हैं 400, फिर इसका स्क्वायर कितना होगा 221। जब ये भी क्या है, ये भी हम लोग का इंस्टॉलमेंट है, ये भी इंस्टॉलमेंट है। किसी भी हाल में जो है हम लोग को इंस्टॉलमेंट का वैल्यू बराबर करना होगा। जब यहाँ करेंगे 21 से जरूरी है, तो यहाँ हमको 21 से गुना करना क्या होगा, मजबूरी हो जाएगा। तो 21 गुने 20 आप लोग को कितना हो जाएगा, 21 तक 2 मतलब 420 हो जाएगा, ठीक है। तो 420 और 400 आपको कितना हो जाएगा, 820 रुपया हो जाएगा, 820 रुपया। अब दोस्तों देखिए अब यहाँ जो है हम लोग को 221 का वैल्यू दे रखा है कितना, 35,280 रुपया, ठीक है। तो 221 यूनिट का वैल्यू 35,280 है। तो दोस्तों यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 80 रुपया हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, एक्स का मान होता है, हम लोग से मूलधन पूछना चाह रहे हैं। तो 820 गुने हम लोग 80 कर लेंगे क्या, तो 8 दूनी 16, अपने अगर 1 फिर 64 है 65 के बाद में 00, मतलब 65,600 रुपया जो है आप लोग को क्या था, एज ए मूलधन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्या कर रहे हैं। कर रहा है एक व्यक्ति ने कोई निश्चित राशि 3 वर्षों के लिए 10% की दर से उधार लिया, ठीक है, उधार लिया, जिसमें ब्याज दर चक्रवृद्धि है। तो 2 वर्ष के अंत में इतना रुपये का भुगतान कर देता है और तीसरे वर्ष के अंत में इतना रुपये का भुगतान करके ऋण चुकाता है। तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या है। दोस्तों देखिए ये भी क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, ठीक है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग के पास 10% है, तो 10% का मतलब है 1/10। समय कितना है, समय हम लोग के पास कितना है, 3 वर्ष है। तो देखिए 3 वर्षों के लिए उधार लिया, ठीक है, जिसमें से ब्याज की दर वार्षिक है, तो 2 वर्ष के अंत में उसने इतना रुपए का भुगतान कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अगर पहले वर्ष के अंत में, ठीक ना, मूलधन जो है हम लोग को कितना है, 10 से 11 हो रहा है, मतलब मूलधन 10 है, तो अमाउंट कितना हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है। तो इक्वल से मेरा पहला वर्ष का हो गया। फिर दूसरा वर्ष में 10 से 11 मूलधन हो गया, ठीक है। तो कह रहा है दूसरा वर्ष के अंत में उसने जो है 6,634 रुपया क्या किया, उसको वापस कर दिया, 6,634 का वापस कर दिया, ठीक है। फिर दोस्तों तीसरा वर्ष में क्या होगा, 10 से 11 हो जाएगा। फिर कर रहा है, तो उसने तीसरे वर्ष के अंत में 13,200 रुपये का भुगतान करके ऋण चुका दिया। तो उसके उधार ली गई राशि क्या, मतलब इस 11 यूनिट का वैल्यू हम लोग के पास गिवन है कितना, 13,200 रुपया गिवन है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 1200 हो जाएगा। जब 1 का 1200 हो जाएगा, तो जैसे 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग इसको, यहाँ पर जो है जो 12,000 हम लोग को जो यहाँ पर मूलधन की तरफ प्राप्त हुआ है, अब इस 12,000 को हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे, 12,000 को हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे। तब 12 6 18, मतलब 18,634 रुपया क्योंकि हम लोग को प्राप्ति हो जाएगा, 18,634 रुपया। 23/11 का वैल्यू 18,634 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग 1 का वैल्यू अगर निकालते हैं, तो 1 का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 1694 आ जाएगा। जब 1 का वैल्यू 1694 है, तो ऑटोमेटिक है इसका 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1694 पर 1 0 और बढ़ जाएगा क्या। तो यहाँ से जो है हम लोग के पास 10 का वैल्यू 1694 है, तो यहाँ से 11 का वैल्यू जो है ये क्या हो जाएगा, 16,940 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 10 का वैल्यू नहीं निकालेंगे क्या, तो अगर 10 का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, जब 11 का वैल्यू इतना है, तो यहाँ से तब से पहले तो हम लोग को 1 का वैल्यू निकालना होगा। तो 1 का वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं, तब भैया मेरा कितना होगा, 1540 हो जाएगा। फिर 11, फिर हम लोग यहाँ से अगर 10 का वैल्यू निकालते हैं, तो 10 गुने 1540 क्या, तो इट मीन्स 15,400 रुपया जो है आप लोग को एज ए प्रिंसिपल के तौर पर इस व्यक्ति ने लगाया होगा, 15,400, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कर रहा है। नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 41 तक था क्या। चलिए तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आज आप लोग का टोटल नंबर वैरायटी खत्म हो गया, ठीक है। फिर मैं आप लोग को नेक्स्ट डे में आप लोग को जो करेंट ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है उसका सोल्यूशन करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।